निम्नलिखित केसधारी में प्रतिवेदन के आधार पर प्रसंगत अपराध क्रमांक में आवेदक अभियोग के विरुद्ध संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि अंतर्गत थाना क्षेत्र चांद ग्राम लोनी कला में स्थित श्री राम जानकी मंदिर आश्रम स्थित है, जिसमें महंत कनकदास जी महाराज थे, जिनकी दिनांक 17/4/23 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौरई में एक बचत खाता क्रमांक संधारित किया गया था, जिसमें 88,74,081 रुपीज जमा थे। उन्होंने इस बैंक के खातों किसी अपना नाम नॉमिनी घोषित नहीं किया था। उक्त स्वर्गीय महंत श्री कनक बिहारी दास जी बैंक खाते में अपना मोबाइल में एयरटेल नंबर की सिम लिंक था, जिसमें मृत्यु होने के बाद बंद करवा दिया गया, परंतु उक्त कनक बिहारी दास की दीक्षित शिष्या आवेदिका अभियुक्ता हर्षा की सगी अभियुक्त हर्ष रघुवंशी की सगी बहन रीना रघुवंशी और साध्वी लक्ष्मीदास द्वारा उक्त स्वर्गीय कनक बिहारी दास के मोबाइल नंबर में छल कपट पूर्वक करके 28/12/23 को अपने नाम से आवंटित करा लिया गया तथा उसके द्वारा अपने साथियों के सहयोग से उक्त मोबाइल नंबर खाते से लिंक होने में ऑनलाइन यूपीआई ट्रांसफर होने से योनो एसबीआई एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से महंत सोयनशो के उक्त खाते जमा अपने उनके स्वामित्व की करीब 90 लाख रुपए बेईमानी कपट पूर्वक निकालकर अपने लाभ के लिए दुरुपयोग कर लिया गया, जिसमें इस राशि की बड़ी रकम उन्होंने सगे भाई आवेदक अभियुक्त हर्ष के खाते में ट्रांसफर किया गया, जिसमें शेष राशि लोन कराकर आवेदक अभियुक्त ने 1 MP हेक्टर कार खरीदा। मेरे खिलाफ में सिर्फ एलिगेशन है कि मेरी बहन ने पैसे को ट्रांसफर किया, उसके ऊपर से मैंने लोन लिया, उस FD बनी, उससे लोन लेके मैंने गाड़ी खरीदी। मैं यहाँ पे था नहीं, मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है कि मैंने किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी किया। I was arrested at best. The prosecution can say that I have from the FD that was pledged and amount a vehicle is said to have been purchased. My lord, the money has basically it is not a case of succession, my lord. It is a case of where the both of the applicant has used this account after the death of Mahant Kanak Das by unauthorization, my lord. May I read the relevant portion of IA number, my lord? Hers has, the money was borrowed by Reena. The money was borrowed by Reena and that has been used by hers, my lord. May I read the relevant portion of that? May kindly see at bill number 88/24, my lord. Page number? Page number 16 of another bail application, my lord. Of my objection. अभियुक्त संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि अंतर्गत थाना क्षेत्र चांद ग्राम लोनी कला स्थित श्री राम जानकी मंदिर आश्रम स्थित है, जिसके महंत कनकदास जी की महाराज थे, जिनकी दिनांक 17/4/2000 पढ़ाई अभी तो नहीं, this is not there, my lord. The finding of trial court where that the money has been withdrawn by unauthorization. It is not a dispute of succession certificate, my lord. The bank does not rely on the succession certificate. A person who is holding that bank account, he has to make a nominee in his lifetime. And how the money was unauthorizedly borrowed, my lord, that has been in there. यूज किया जा रहा है उसकी तो बहस है भी चालू नहीं, मैं बहस उसी कर रहा हूँ। ऑर्डर तो मैंने रेफर ये तो मैं लिमिटेड I am just explaining that the money was borrowed by Reena by unauthorization and that has been used by Harsh. And the Harsh is very well knowledge that the money was come from the account of Mahant. सड़क दुर्घटना मृत्यु हो चुकी, उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौरई में एक बचत खाता क्रमांक 100 संधारित किया गया था, जिसमें उनका 88,74,000 रुपए जमा था। उन्होंने अपने इस बैंक खाते में किसी को अपना नॉमिनी घोषित नहीं किया गया था। अतः उक्त स्वर्गीय महेंद्रदास कनक बिहारी दास जी के उक्त बैंक खाते से उनका मोबाइल नंबर एयरटेल कंपनी का सिम नंबर 100 लिंक था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद बंद करवा दिया गया था, परंतु कनक बिहारी दास जी की दीक्षित शिष्या रीना रघुवंशी अर्थात आवेदिका अभियुक्त साध्वी लक्ष्मीदास द्वारा उक्त कनक बिहारी दास जी का उक्त मोबाइल नंबर को छल कपट पूर्वक दिनांक 28/12/2023 को अपने नाम पर आवंटित करा लिया गया। दिस इज फोर्जरी, my lord. The number which was earlier in the name of that Mahant, that has been forcibly transferred to the name of this applicant, my lord. Not applicant. Sister of that applicant. Sister of that applicant. Both are joint applications. छल कपट द्वारा दिनांक 28/12/2023 को अपने नाम पर आवंटित करा लिया गया एवं उसके द्वारा अपने साथियों के सहयोग से
साथियों मीन्स दिस को एप्लीकेंट मालूट हर्ष अपने साथियों के सहयोग से उक्त मोबाइल नंबर खाता से लिंक होने से ऑनलाइन यूपीआई ट्रांसफर योनो एसबीआई पर नेट बैंकिंग के माध्यम से मृतक महंत श्री कनक बिहारी दास जी के उक्त खाते में जमा उनके स्वामित्व की राशि करीब 90 लाख रुपए बेईमानी और कपटपूर्वक निकालकर अपने लाभ के लिए दुरुपयोग कर लिया गया। ना मतलब टेक अ पॉज फॉर अ मोमेंट। अगर इनके पास सक्सेशन था, इनके पास वसीयतनामा था, तो ये इन्होंने मोबाइल को फोर्जरी यूज करके अपने नाम पे सिम ट्रांसफर करा के यूपीआई से पैसा क्यों ट्रांसफर कराया? ये बैंक जाते, वसीयत पेश करते, सक्सेशन लगाते, पहले विड्रॉ किया। व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्शन क्रिएटेड बाय द समाज, this amount belongs to, ये अमाउंट काय का था? This amount was collected by the Raghuvanshi Samaj for the purpose of yagg in Ayodhya. And there was a sankalp by this Mahant to commit some 1001 yagg in Ayodhya. This amount was collected for that purpose. And this so-called Shadvi, we have filed an objection, my lord, in that page number 20, from page number 16, R2. Entry from bottom line, 17 lakh. First entry is 48 lakhs. Fourth entry is 17 lakhs. And last entry is 41,000. And on another page, my lord, page number 17, total amount credited to this accused, my lord, on 89/27/229, my lord. Now, my lord, this amount was borrowed by this lady in her account, and she gave this amount to her brother for purchasing of that vehicle. In spite of that, my lord, she is claiming that she is a sadhvi. Kindly see at page number 23, my lord, and thereafter 24. Here are the photographs we have filed. This is the dressing of a sadhvi. आप एक चीज बताइए, जो अकाउंट उसके उसमें ट्रांसफर हुआ अकाउंट की कॉपी कहाँ? That how we can place this? Because she is an accused. She is absconded. क्वेरी है कि नहीं? आपका कहना है कि इनके पास होगी, इसका पैसा जो उसके अकाउंट में इनके पास होगी सर, रीना के अकाउंट को। तो इसी से बताई दीजिए ना, ताकि उसको वही तो मैं कहना चाहता था। ये we have filed this, वाला kindly see R2 वाला, this is account statement of Kanak Bihari. के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपका जो आर्गुमेंट था वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, हाँ। अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ? नहीं सर, उसके अकाउंट में नहीं। नहीं, she has made issued a SIM alert, and by that SIM, पॉइंट क्लियर करिए। हाँ। वो आप बताइए वो पैसा ट्रांसफर हुआ कि कैसे हुआ, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। मालूट, एक मिनट, मैं कुछ बोल लूं? हाँ बताइए। साहब ये जो एंट्री दिखा रहे हैं, हाँ। ये उसके अकाउंट में जमा करने की एंट्री है सर, निकालने की सर, एंट्री नहीं है। सर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ 2 सेकंड में सर। पेज नंबर 17 है ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, जो ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट नहीं मेंशन किया है अपने आदेश में। डॉक्यूमेंट तो हमको देखना है, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर से हम थोड़े ऑर्डर करेंगे, हम तो अपने यहाँ डॉक्यूमेंट देख कर ऑर्डर करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने लिख दिया उसको थोड़े कर देंगे, उन्होंने लिख दिया तो मान लेते हैं। Malad, kindly appreciate, Malad. My first argument was that she has issued a SIM on her name of a deceased person. तो वो जो अकाउंट था, वो सिम वो भी बताइए। हाँ वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आपका कहना है कुछ ने अपने नाम से सिम को ट्रांसफर करवाया, हाँ वो कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? मैं एक निवेदन और करूंगा सर, वो सिम किसके नाम की थी वो पता कर ले पहले। वो सिम किसके नाम की है? नहीं, पहले तो आपको ये करना है कि वो सिम उसने यूज ट्रांसफर करवा लिया अपने नाम से, उसको यूज कर रहे हैं। वो मेरी ही सिम है सर। ये आर्गुमेंट कर रहे हैं तो कर लें आप सर, करेंगे ना। या आराम से देख लें, लंच के बाद इसको आप देख लीजिए आप लोग। ये है Malad, ये रीना लगा लें, हाँ, इसमें टाइम बहुत लगेगा, फिर नहीं देखे वो आप जितना आप वो that will I clear, but they are making a mash of that, वो that I clear। अरे मैच तो मैं नहीं कर रहा था, मैं अभी कागज में बताऊंगा सर। इसमें क्यों देख रहे हो?